व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन के क्रिप्टो के क्या हाल चल रहे हैं। 10 अप्रैल की नाइट आ चुकी है और आज की इवनिंग थी सीपीआई नंबर्स की। आज का डे था सीपीआई डे और फाइनली सीपीआई डेटा आ चुका है। 6 बजे का टाइम था और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो आपको पता चल गया होगा, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेड कितना था? 3.4%। हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे और जो सीपीआई नंबर्स आए हैं वो फिर से बढ़ के आए हैं। फोर्थ महीना यहाँ पे 3.5% लेके आया है। मतलब हर महीने क्या हो रहा है, सीपीआई थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बस 4 महीने का ये हाल रहा है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अगर किसी महीने अच्छा खासा गैप लेके बढ़ के आ गया तो फिर बिटकॉइन नीचे भी जा सकता है ना। तो उम्मीद है अगला महीना कम लेके आ सकता है सीपीआई नंबर्स। तो अभी फ़िलहाल देखो आप, जैसे ही सीपीआई डेटा आया 3.4% से बढ़ के 3.5% आया। हालांकि ज़्यादा गैप नहीं है, 3.4 3.5 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बिटकॉइन ने यहाँ पे डंप दिखाया $67,000 तक। कहाँ से गिरे? $69,200 से $67,500 पे, और अभी जो चल रहे हैं $68,700 पे, बीच मझधार में आ चुके हैं। हालांकि अब वापस ऊपर आ चुके हैं, हो सकता है बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक कर दे क्योंकि ज़्यादा बढ़ के नहीं आया है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये ऐसे यही हाल रहे तो सीपीआई नंबर किसी महीने बढ़ के भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब 4 महीने से थोड़ा थोड़ा बढ़ के आ रहा है तो अगला महीना में भी कम लेके आए सीपीआई नंबर्स। तो अभी बिटकॉइन के लेवल आ चुके हैं 68,700 $800। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो ENA $1.4 पे आ चुका है। जब से मार्केट में आया ये पंप हो रहा है, हर दिन पंप हुआ है और आज भी अपने नए हाई के ऊपर चल रहा है क्योंकि $0.5 से ये आज $1.4 की रेंज पे चल रहा है। 18% ऊपर चल रहा है। सी के भी 0.035 के साथ 11% है। लुक्स है 11%। बेला प्रोटोकॉल 8%। मीम आ चुका है 8% के साथ। अर्गो आ चुका है 7%। मैजिक के भी आज प्राइस दिखे हैं 7% और ऑर्डी भी चल रहा है 6%। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है स्टेपन की तरफ से, जिसको आप GMT भी बोल सकते हो। हालांकि स्टेपन के दो कॉइन है मार्केट में, GST भी है और GMT भी है। और स्टेपन टीज पार्टनरशिप विद मेजर शू कंपनी एंड एयर ड्रॉप $30 million इन GMT पॉइंट। तो एक तो मेजर शू कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुई है और $30 million के GMT पॉइंट्स एयर ड्रॉप भी है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी एक तरह से पार्टनरशिप होती है। स्टेपन ऑफिशियल इज अबाउट टू अनाउंस अ पार्टनरशिप विद अ मेजर शू एंड अपैरल कंपनी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो थोड़ा सा अपडेट है यहाँ पे GMT को लेके, नज़र रखिए, ठीक है। और $30 million का यहाँ पे एयर ड्रॉप, ठीक है, GMT का। नेक्स्ट हम बात करेंगे खुशखबरी की। आपको पता है बिटकॉइन स्पॉट ETF यूएस में अप्रूवल मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बिटकॉइन का जो है यूएस स्पॉट ETF जो है आने वाला है जून के अंदर। लेकिन हांगकांग में भी बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिलने, तो आप देखो हर जगह बिटकॉइन ETF की बहार चल रही है और हांगकांग इज सेट टू अप्रूव इट्स फर्स्ट बिटकॉइन ETF दिस मंथ। फर्स्ट अप्रूवल आर लाइकली टू बी अनाउंस नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। देखो पूरी तैयारी है, यहाँ पे हाल्विंग का टाइम आ रहा है और हाल्विंग के टाइम पे ही हांगकांग में फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिलने वाला है, ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। तो बड़ी खबर है, हाल्विंग प्लस हांगकांग का बिटकॉइन स्पॉट ETF। नेक्स्ट अपडेट है सुशी की तरफ से। सुशी ने अप्रूव किया है कंट्रोवर्शियल डाउ प्रपोजल विद जस्ट 62.6% ऑफ। तो कंट्रोवर्शियल प्रपोजल एक यहाँ पे जो है अप्रूव किया गया है सुशी की तरफ से, 62% वोट मिले हैं। और सुशी डाउ हैज़ टुडे अप्रूव ए हॉटली डिबेट proposal that will see sushi swap transition to a so called labs model, है ना। and this proposal was approved with 62% vote, है ना, voters voting in favor and largely owing to its most controversial element। तो एक तरह से ऐसा अप्रूवल दिया है, एक ऐसा प्रपोजल अप्रूव किया गया जो कंट्रोवर्शियल है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट के अंदर हर दिन नए कॉइन्स आ रहे हैं और नए कॉइन्स आने का ही सीज़न है। तो बायबिट भी अगले कुछ घंटे में, है ना, 15 से 20 घंटे के अंदर 3 कॉइन को ट्रेडिंग के लिए लेके आ रहा है। पहला है मासा, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। ESC है, ये भी बहुत सारी एक्सचेंजेस ने आई थिंक अनाउंसमेंट किया है। और ब्लॉक ने भी बहुत सारी एक्सचेंजेस पे अपनी एंट्री दे दी है। कल काफ़ी अच्छा ट्रेंड हो रहा था ब्लॉक
और ब्लॉक आ रहा है किसके ऊपर, बायबिट के ऊपर भी। तो कल लिस्टिंग्स हो जाएंगी, ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इन तीनों कॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। पॉलीगॉन मैटिक एक ऐसा कॉइन है जो आप देखो टॉप का ऑल्ट कॉइन आप इसको कह सकते हो, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने बियर रन में भी टाइम टाइम पे, ठीक है। और 2021 का बुल रन भी अपने नाम किया था 23,000% की रैली दिखा के। तो मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन है, एक्सपीरियंस ट्रेडर वो प्रिडिक्टेड पॉलीगॉन मैटिक 23,000 रैली, 23,000% रैली, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था 23,000% की रैली 2021 में। और वैसा ही कुछ सिमिलर टू बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस टोकन इन 2024। मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन फिर से लगाए जा रहे हैं पॉलीगॉन मैटिक से कि अच्छी खासी रैली फिर से हमको दिख सकती है, मे बी इस साल या अगले साल। देखो ये एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन सही भी होता है गलत भी होता है, आपको अपनी रिसर्च करनी है। लेकिन पॉलीगॉन मैटिक एक बड़ा इकोसिस्टम है, एक बड़े इकोसिस्टम वाला कॉइन है मार्केट के अंदर, और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑल्ट कॉइन है। नेक्स्ट अपडेट है नाकामोटो गेम्स की तरफ से। बायबिट के ऊपर अभी रिसेंटली नाकामोटो गेम्स आया था। तो नाकामोटो ना मार्केट के अंदर इस टाइम पे थोड़ा ट्रेंड भी चल रहा है, हाइप भी है। और अब नाकामोटो ने क्या किया कि क्रॉस इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड विद कॉइनबेस वॉलेट, मतलब नाकामोटो का एक तरह से पार्टनरशिप लगा लीजिए, इंटीग्रेशन विद कॉइनबेस। तो कॉइनबेस वॉलेट के साथ यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे एक तरह से एक इंटीग्रेशन, और इसका इम्पैक्ट, ये जितनी हाइप है, ये जितना ट्रेंड है नाकामोटो का चल रहा है मार्केट के अंदर, इसका इम्पैक्ट नाकामोटो के प्राइस पे भी हम देख पाएंगे जल्दी, ठीक है। उम्मीद है इस कॉइन को बाइनेंस भी जल्दी लिस्ट करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो कॉइनबेस वॉलेट और नाकामोटो गेम का एक तरह से इंटीग्रेशन होता हुआ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विडेशंस के बारे में, क्या लिक्विडेशन चल रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया सीपीआई नंबर्स आने के बाद। अगर आप एक घंटे का हाल देखेंगे तो उल्टा गेम हो गया है। जो शॉर्ट्स के ट्रेड लग रहे थे उनको लिक्विडेट कर दिया, और $4 मिलियन के लिक्विडेशन शॉर्ट्स के। पिछले एक घंटे में $9 मिलियन के लिक्विडेशन है, $1.2 मिलियन लॉन्ग्स वालों के हैं और शॉर्ट वालों के $8 मिलियन हैं। 24 घंटे में $257 मिलियन के लिक्विडेशन, जिसके अंदर सबसे बड़ा नंबर $184 मिलियन का लॉन्ग्स का है और $73 मिलियन शॉर्ट्स वालों का। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन यूज़र्स के लिए, जो बायबिट के इंडियन यूज़र्स हैं, और बहुत बड़ी बात है, शिबा इनू के लिए अपडेट किया है बायबिट ने। और क्या अपडेट किया है, इंडिया में बहुत सारे लोग गूगल पे को यूज़ करते होंगे, और यही गूगल पे को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट। जी हाँ, बायबिट नाउ अलाउ 25 मिलियन यूज़र्स टू बाय शिबा इनू विद गूगल पे। हालांकि जितने इंडियन यूज़र्स हैं बायबिट के, अब एक और ऑप्शन आ जिसके अंदर वो बाय कर सकते हैं शिबा इनू को विद गूगल पे। सीधा आप गूगल पे से शिबा इनू खरीद सकते हैं गूगल पे के थ्रू बायबिट के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, मिस्टीरियस वेल ने यहाँ पे 245 मिलियन डॉज कॉइन ट्रांसफ़र किए हैं सेंड टू रॉबिनहुड, और प्राइस प्लंज। तो बिल्कुल प्राइस गिरना तो बिटकॉइन के हाथ में है। बिटकॉइन का लेवल नीचे आया है $72,000 को हिट करने के बाद, और तब से डॉज कॉइन में भी थोड़ा डंप आया है, ठीक है। लेकिन डॉज कॉइन की वेल्स काफ़ी एक्टिव हैं और रॉबिनहुड के साथ लिंक काफ़ी ज़्यादा है, और इसी लिंक के तहत 245 मिलियन डॉज कॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं रॉबिनहुड पे, है ना। ट्रांसफ़र सेंड टू रॉबिनहुड। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट इमरजेंसी जो अपडेट है वो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।